सर्ज प्राइसिंग की छूट क्यों? जी हां, ये सवाल हम सीएनबीसी आवाज पर उठा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए, यानी ऐप बेस्ड टैक्सियों के लिए, जिसमें ओला और उबर जैसी कंपनियां आती हैं। अब इन्हें छूट दे दी गई है कि ये 3 गुना तक सर्ज प्राइसिंग वसूलें, रात में 4 गुना तक पैसा लें, और तो और अब इनके लिए परमिट के नियम भी आसान कर दिए गए हैं। तो ये कितना कंज्यूमर फ्रेंडली कदम है? इससे कंज्यूमर्स को क्या किसी तरह का नुकसान होगा या ये उनके लिए फायदे की बात होगी? बाकी टैक्सी सर्विसेज के इस पे क्या रिएक्शन है, ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मेरू कैब्स के सीईओ सिद्धार्थ पाहवा, दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सोनी, कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजौर मिश्रा साहब और कॉर्पोरेट वकील सुजाय कांटावाला, जो इन टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं और एज ए ग्राहक आज अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा यहां पर बिजौर मिश्रा साहब से। मिश्रा जी, विरोध हो रहा था कि सर्ज प्राइसिंग एक नॉन कंज्यूमर फ्रेंडली तरीका है लोगों से डील करने का, टैक्सी चलाने का। हमने देखा कि कर्नाटक सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई थी और केंद्र सरकार को डायरेक्टिव दिए थे कि आप इस पर नियम तय करें। नियम तो आ गए, लेकिन जो नियम आए हैं वो ऐसे आए हैं कि अब छूट दे दी गई है कि आप 3 गुना तक प्राइस बढ़ा सकते हैं, आप 4 गुना तक रात में चार्ज कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि एक मिनिमम फेयर है जो राज्य सरकार तय करके देगी, लेकिन आपको चार्ज बढ़ाने की छूट है। नहीं, इनफैक्ट यू सी, हम लोग सब मार्केट फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। आज कंज्यूमर के सामने विकल्प है कि वो किसकी सेवा उपलब्ध करें। ये कंज्यूमर के एम्पावरमेंट की बात है, कंज्यूमर की चॉइस की बात है, कंज्यूमर को मतलब मतलब फ्रीडम मिल रहा है। ये नहीं कि आप कोई भी उनके ऊपर दबाव डाले कि नहीं आपको काली पीली टैक्सी में ही बैठना है, आप दूसरे टैक्सी में नहीं बैठ सकते हो। कंज्यूमर ऑलवेज ये चाहता है अच्छा सेवा मिले, गुणवत्ता वाले सेवा मिले, उनका शिकायत सुना जाए, सही कदम मतलब कानून आए जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहे, उनको संरक्षण मिले और उनके पास विकल्प रहे कि वो किसका सेवा ले सके। तो अब हम लोग ये पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि ये सर्च प्राइसेस कंज्यूमर के पक्ष में है कि कंज्यूमर के विरोध में है। अभी तक हमको ये नहीं मालूम, क्योंकि हमको तो ये लगता है कि जब तक हम यूज नहीं करेंगे, अभी तक तो कंज्यूमर को ये फील हो रहा है कि सर्च प्राइस होते हुए भी उनको कम कीमत में अच्छी सेवा मिल रहा है। तो वो अभी भी रेडी है कि हम 3 गुना 4 गुना देंगे, क्योंकि काली पीली टैक्सी के तुलना में अभी भी हम कम दे रहे हैं और एक कंपटीशन ला रहा है। काली पीली टैक्सी को अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उनके जो सीलिंग बांध दिया गया है कानूनी रूप से कि आप इतने से ज्यादा नहीं ले सकते हो, वो अब उनको बाध्य किया जा रहा है कि आप उससे कम में ग्राहक को ले जाइए। आपको यदि सेवा इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये तो काली पीली टैक्सी के लिए अच्छा हो गया। राजन जी हमारे साथ है। राजन जी, क्योंकि आप ही लोगों की ये मांग थी कि ये लोग तो बहुत कम किराए पे चला देते हैं, मिनिमम किराया 6 रुपए तक रख दिया है, जो सबसे इकोनॉमी वाला उनका रेंज होता है। आप लोगों के शुरू होते हैं 17 और 22 से। तो मुझे तो लग रहा है काली पीली के लिए अच्छी बात हो गई, क्योंकि अब राज्य सरकार तय करेगी कि मिनिमम किराया कितना होगा। इतना कम नहीं कर सकते कि आपसे आधे किराए पे चला दे। सबसे पहले मैं ना इस बात को मैं कहना ये चाहता हूं, हमारी सबसे पहले ये मांग थी ओला उबर कंपनियों के ऊपर कानूनी शिकंजा लागू करा जाए। मोटर व्हीकल एक्ट कानून के दायरे के अंदर जैसे ऑटो रिक्शा टैक्सियों पर मीटर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो इंप्लीमेंट होना चाहिए था। अगर केंद्र सरकार ने, अगर ये केजरीवाल सरकार ने तो करा नहीं ये काम, और ये केंद्र सरकार ने अगर यदि ये काम किया है, अगर हमारे हक की बात होगी, हमारी ट्रेड की हक की बात होगी, हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर ये हमारी ट्रेड की हक की बात नहीं होगी तो हम इसका विरोध भी करेंगे। अब रही बात आती है, ये क्या नाम है, वर्षों से दिल्ली के अंदर आंदोलन चले, पूरे देश भर के अंदर आंदोलन चले। आंदोलन चलने के बाद केजरीवाल सरकार को हम बार बार कहते रहे, भाई क्या नाम है, आप कानून बनाओ, मगर केजरीवाल सरकार ने इनके आगे घुटने टेक दिए थे। मैं क्लियर बात बताऊं, क्योंकि ये पैसे वालों की कंपनी है। राजन जी, अभी जो नियम आए वो कैसे लग रहे हैं? केजरीवाल सरकार ने जो किया वो किया, अभी जो नियम आए उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अभी नियम ये आए हैं तो अभी मेरे पास तो इसके पास कागज तो आई नहीं है।
अगर मैं बोलता रहूं, अगर नितिन गडकरी जी ने अगर वाकई में ईमानदारी से काम करा इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए और क्या नाम है कानून के अंदर लेके आने के लिए, तो हम केंद्र सरकार का स्वागत करेंगे। अगर ये कहीं ऐसा ना हवाबाजी में हो गया तो फिर हम केंद्र सरकार का भी विरोध करेंगे, अगर हमारे हक की पॉलिसी नहीं हुई। और दूसरी मैं ये बात कहने चाहता हूं, केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है क्या नाम है देश के अंदर किराए बढ़ाने का। 8 गुना बढ़ा दो, 3 गुना बढ़ा दो, ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट किराया तय करती है, हमारा ऑटो रिक्शा टैक्सी का। सरकार इसमें तय करेगी। चलिए मैं सिद्धार्थ पावा साहब के पास आता हूं। पावा साहब, अब 2 कैटेगरी बना दी गई है टैक्स एग्रीगेटर्स के लिए। एक होगी आपकी जो इकोनॉमी कैटेगरी होगी, और उसको छोड़ के बाकी सारी टैक्सियां जो होंगी उनकी होगी डीलक्स कैटेगरी। डीलक्स में तो आपके लिए कोई बैंडविड्थ ही नहीं रखा है, जो किराया तय करना है कीजिए, जितनी सर्जिंग करनी है कीजिए। लेकिन जो इकोनॉमी टैक्सी है उसके लिए रूल बना दिया है कि मिनिमम किराया राज्य सरकार तय करेगी, लेकिन उससे 3 गुना तक आप वसूल पाएंगे। हाँ, तो अगर आप देखिए ये क्या हो रहा है, पिछले 2.5 वर्षों से ओला और उबर रेगुलरली इतने कम किराए पे काम कर रहे हैं कि सारे कंज्यूमर उनकी तरफ शिफ्ट कर गए हैं और सारे ड्राइवरों की आमदनी कम हो गई है। आप बॉम्बे शहर में देखें, दिल्ली शहर में देखें, कहीं भी देखें, ऑटो वालों को देखें, उनके पास आज कम से कम उनकी रोजी रोटी में 50% का कम हुआ है। ये उनका पहला कदम था कस्टमर को अपनी तरफ करने का और ड्राइवरों को परेशान करने का, ताकि वो इस जगह से निकल जाएं, इस धंधे से, इस व्यापार से निकल जाएं। अब जब वो एक बारी हो चुका है, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट के साथ सांठ-गांठ करके मैं बोलूंगा ये नई स्कीम लेके आए हैं जिसमें 4 गुना तक आप भाड़ा चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप 15 रुपए प्रति किलोमीटर का मिनिमम फेयर रख दोगे अपना, तो आप 60 रुपए प्रति किलोमीटर का आप जो है इसमें रेट ले सकते हो। अगर आप 10 किलोमीटर भी जाओगे तो आपको 600 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा उस वक्त। ये इन्होंने किया है। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, उबर जैसी कंपनी जिनकी गाड़ी में रेप होता है एक महिला का, जो कोई भी कानून का जो है फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो आरबीआई के फॉलो हो, चाहे वो कंपटीशन कमीशन के हो, चाहे वो किसी स्टेट में हो, कोई भी वो लॉ फॉलो नहीं करते, और उनका सीईओ आता है और चाहे वो जेटली जी हो, चाहे कुछ भी हो, उनके साथ वो बैठ के गपशप करता है, उनके साथ अपने हिसाब से वो एक अलग बात होगी। अभी तो जो ये नियम आए हम उनकी बात करेंगे पहले कि ये नियम कितने कंज्यूमर फ्रेंडली। सुजय कांता वाला, जैसा पावा साहब भी कह रहे हैं कि अगर मिनिमम फेयर 15 रुपए तय हो गया और उसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं है, ये कंज्यूमर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसमें सर्ज प्राइसिंग 4 गुना की लग गई, तो क्या आप 10 किलोमीटर के लिए 600 रुपए अपनी सहूलियत के लिए देना पसंद करेंगे? देखिए, आप ये एज्यूम कैसे कर सकते हैं कि ये 3 गुना ही होगा, 4 गुना ही होगा ये जर्नी के लिए। जब कोई कंज्यूमर, जब मेरे जैसा कस्टमर गाड़ी में बैठता है तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है ये डिस्टेंस में कितना एस्टिमेट होता है। उनका बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो मेरा चॉइस है, मुझे उबर में जाना है, मेरू में जाना है कहीं, तो मैं तो बहुत खुश हूं कि आज एज अ कंज्यूमर, जैसे बिजॉन साहब बोल रहे थे, आज एज अ कंज्यूमर मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन माय नीड, डिपेंडिंग ऑन माय इकोनॉमिक स्ट्रेटा, मैं चूज कर सकता हूं। मुझे एक जर्नी करनी है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझे साफ सुथरी टैक्सी चाहिए, मुझे एक टैक्सी ड्राइवर जो चाहिए जिसको किसी के पास ऐप हो, जिसको मालूम है एग्जैक्टली कहां जाना है। जब मैं नए शहर में आया हूं तो मुझे नहीं मालूम वो शहर कैसा है, अगर उसको भी नहीं मालूम कहां है और 10 जगह पूछेगा मैं कब पहुंचूंगा, उसके पास ऐप है, उसको मालूम है कहां जाना है। तो ये जो सर्विस वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है उसका मैं चुका रहा हूं और मैं चुकाने को तैयार हूं। आप 4 गुना तक चुकाने के लिए तैयार है? वाई नॉट? अगर 4 गुना अगर लगता है, परमिसिबल है और ये ट्रांसपेरेंट है, ये आपसे छुपा नहीं रहे। आप जब बुक करते हो तब वो लोग एस्टिमेट देते हैं कि अगर आप ये टाइप की गाड़ी लोगे, अच्छा इसमें शेयर कैब सिस्टम भी है, आप शेयर भी कर सकते हो, द ब्यूटीफुल ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ये इनका पर्टिकुलर ऐप है जहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे यहां से नेपेंस रोड से मुझे बोरीवली जाना है, इतना मेरा एस्टिमेट होगा ऐसी टाइप की गाड़ी में। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और मेरे पास चॉइस अवेलेबल है, मैं इमीडिएटली मेरे ऐप पे जाकर मैं ऑर्डर कर सकता हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? राइट, सिद्धार्थ पावा साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि यही ट्रांसपेरेंसी आपको काली पीली वाले भी पहले बोलते थे कि सर मेरे को यहां से यहां जाना है, आपसे मैं 200 रुपया लूंगा, आपसे मैं 300 रुपया लूंगा, बट वो ट्रांसफर आपको पसंद नहीं आती थी।
क्यों? क्योंकि आपको लगता था वो चीटिंग कर रहा है। यही कोई आदमी अगर ऐप पे आपको बताता तो आपको लगता है वो बिल्कुल सही है। तो ये बात गलत है। आप ये सोचिए, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। आज 90% भाड़ा जो है ओला और उबर करते हैं, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी लॉयर साहब, अगर आपको उसी में जाना पड़ेगा। भाई साहब, मैं आपकी मेरू भी यूज करता हूँ। गलत बोल रहा है, अच्छी में मेरू भी यूज करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि खाली ओला उबर यूज करता हूँ। सुबह की फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग पकड़िए तो मेरू इज बेस्ट, उसके लिए मैं मेरू यूज करता हूँ। आप ऐसा क्यों बोल सकते हो? ये मेरी चॉइस है ना, मैं कहा किसको चूज करूँ, मेरी चॉइस है। बिजॉन साहब ने बराबर कहा कि कंज्यूमर की चॉइस है, कंज्यूमर इज किंग अल्टीमेटली। आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप ऑप्शंस दे रहे हो, अलग अलग कंज्यूमर को ऑप्शंस मिल रहे हैं। मेरा चॉइस है, मैंने चूज किया, क्या गलत है इसमें? और मैं ये पहले ले सकता हूं, मुझे मालूम है कि आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग। हाँ जी बोलिए। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। हम जब मेरू में बैठते थे, हम इसलिए बैठते थे क्योंकि वो लोग क्रेडिट कार्ड से कहना चाहता हूँ, इससे पहले 50 साल के अंदर ओला उबर कंपनियां कहां थी? बोलने दीजिए। दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता को रिक्शा टैक्सी वालों ने सेवा की है। ये कहां गए थे ये लोग? आज इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के ऊपर कानून है। क्यों नहीं दिल्ली सरकार इनके ऊपर कानून के अंदर मीटर दायरे के अंदर लेके आती? अपनी मर्जी से ये ऐप चलाते हैं। कौन से मोटर व्हीकल कानून के अंदर है ऐप सिस्टम, ये बता दें मेरे को। भाई साहब, आपके कितने ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जो रिफ्यूज करते हैं जर्नी जाने को, और कितनी रूडली बिहेव करते हैं कस्टमर के साथ? मैं भुगत चुका हूं। हमारी गाड़ियों, मेरी बात सुनो, हमारी गाड़ियों के चलान होते हैं, 5-5 हजार रुपए के चलान होते हैं। हाँ, और तुम्हारी गाड़ियों के अंदर हाई कोर्ट ने भी ये कहा था पिछले दिनों के अंदर ओवर चार्जिंग करते हैं तुम्हारे लोग। हमारे लोगों के तो चलान होते हैं 5,000, 10,000 रुपए तक का जुर्म। आप ये बताओ दिल्ली सरकार क्यों नहीं? चलिए मुझे यहाँ पर ठीक है राजन जी, बात आई, आपकी समझ में आई, लेकिन देखिए कंज्यूमर को अगर ये पसंद आ रहा है, कंज्यूमर अगर पैसा देने के लिए तैयार है, तो फिर तो ओपन मार्केट में अगर काली पीली ड्राइवर भी 10 हम इसका विरोध नहीं, हमारा विरोध ये है कानून के दायरे के अंदर टैक्सियां चलें, और काली पीली ड्राइवर भी अगर 10 दिल्ली सरकार भी। चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होता है, आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर की सहूलियत क्या, हाँ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक्शन लिया चाहेंगे कि आप किस हद तक किराया बढ़ाएंगे। अब वो हद वैसे तय हो गई है, लेकिन वो हद कितनी सही है, इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ओला उबर जैसी कंपनियों को सर्ज प्राइसिंग में छूट क्यों दे दी गई, जबकि देश भर में पहले सर्ज प्राइसिंग का विरोध हो रहा था। लेकिन कंज्यूमर की भी अपनी यहां पर चॉइस है कि अगर मुझे अच्छी सुविधा मिल रही है तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कितना ज्यादा, उसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। पावा साहब, एक और चीज है जो ये नियम आए हैं, इनमें ये कहा गया है कि जो परमिट की एक बहुत बड़ा झगड़ा था, खासतौर पे मुंबई की बात करूं, दिल्ली में भी ये इशू था कि आप परमिट जो होगा वो सिटी टैक्सी का परमिट लेने के लिए कहा जाए, लेकिन अब नियम लिखते हैं कि आप ऑल इंडिया टूरिस्ट वाला जो परमिट होता है, जो टैक्सीज का परमिट होता है, उस पर भी आप एग्रीगेटर टैक्सी का काम कर सकते हैं। इस बात से आप कितने वो करेंगे, क्योंकि एक बड़ा विरोध हमने देखा था टैक्सी यूनियंस का भी और तमाम टैक्सी सर्विस का, जिनमें से एक आपकी भी है। तो मैं पहली तो बात दोबारा एक बार क्लियर कर दूं कि ये जितना भी इन्होंने स्कीम आई है, ये कंज्यूमर के हित में नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर जाएंगे तो कंज्यूमर का इसमें कोई हित नहीं होगा। इस स्कीम में कहीं भी क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया गया है, कहीं भी पैसेंजर सेफ्टी के ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया गया है। एक सिर्फ ये बोल दिया कि कोई भी गाड़ी चला सकते हैं और कितने भी भाव में चला सकते हैं। तो मेरे को किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा कि इसमें कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होगा। अब आपकी बात ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट की, अगर आप देखें 208 पेज का ऑर्डर है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसमें क्लियरली लिखा है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट सिटी बिजनेस के लिए नहीं चल सकती है। ये भारत के कानून में लिखा हुआ है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट में भी लिखा हुआ है कि टूरिस्ट टैक्सी सिर्फ टूरिज्म के लिए है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जो कि स्टेट के पास पावर है। तो सेंटर कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती जिससे वो इस कानून में अंडरलाइन यही है पावा साहब की उन्होंने बना दी गाइडलाइन, लेकिन राज्य सरकारों पर छोड़ा है कि उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, कम हम आ सकते हैं। हम सूट बूट वालों के साथ बैठे और उन्होंने बोल दिया कि ये हम करना चाहते हो, तुमने कर दिया, बट ये सरकार मेरे ख्याल से राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। जी बिजॉन मिश्रा साहब।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास पूरा हक है गाइडलाइंस बनाना, रूल्स रेगुलेशंस का एक नियम बनाकर स्टेट गवर्नमेंट्स को एक मार्गदर्शन देना। अब ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो उसको किस ढंग से अपने स्टेट में लागू करेंगे। तो यदि स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री करते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करते हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस टैक्सी को, नेशनल परमिट टैक्सी होल्डर्स को हम लोकल लेवल पे चलाने का हम उनको छूट देते हैं, तो हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, बिजॉन मिश्रा साहब, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र का अपना मॉडल लॉ बना हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि एग्रीगेटर्स को भी आपको जो सिटी परमिट है वो लेना होगा। तो अब केंद्र और सेंटर के लॉ में यह डिफरेंस आ गया। अब देखना होगा कि यहाँ की सरकार नहीं लॉ नहीं है, सेंटर लॉ नहीं बना सकता है। सेंटर केवल एक गाइडलाइन की बात कर रहा हूं, मैं गाइडलाइंस की। या तो अब राज्य सरकार अपनी गाइडलाइन बदलेंगी। अब राज्य सरकार को अपने ढंग से उसको जो अच्छा लगता है, वो जो सोचते हैं कि कंज्यूमर में पक्ष में है, उसका वो कानून बनाए। राजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये 4 गुना 5 गुना का जो किराए का मामला चल रहा है, ओला उबर कंपनियां ये क्या काम करती थी, ये पहले ड्राइवरों को कमीशन देती थी, इतने चक्कर लगा। चलिए वो बात होगी। परमिट पे आपका क्या कहना है? क्योंकि राजन जी, आपकी संस्था ने परमिट का विरोध किया था, सिटी परमिट की बात कर रहे थे। अरे मेरी बात तो सुनो जी। अगर आज ये स्थिति हो गई इन कंपनियों की, ये कमीशन देना इन्होंने बंद कर दी, अगर ये 6 गुना किराया बढ़ेगा तो इनको फायदा होगा। ये इसलिए, और हम इसको होने नहीं देंगे, किसी कीमत पर जनता के ऊपर बोझ नहीं डालने देंगे। अब रही बात यह, मैं ओला उबर कंपनियों से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने दिल्ली को धर्मशाला बना दिया। 50 नंबर की टैक्सी दिल्ली के अंदर ओला उबर कंपनी के अंदर लगी है, राजस्थान की टैक्सी यहां लगी है, और हरियाणा की टैक्सी इनकी कंपनियों में लगी है। क्या चाहते हैं? दिल्ली के अंदर धर्मशाला बनाना चाहते हैं? जी, इंडिया एक है पावा साहब। इंडिया, राजस्थान और पंजाब अलग अलग नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, ओला और उबर हर महीने 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान किया है उन्होंने पिछले 2 सालों तक। अब ये जब वो स्कीम लेके आए हैं, उनका इंटेंट यही है कि ये पैसा किसी से तो रिकवरी करना है। ड्राइवर उनको पैसा नहीं देगा, सरकार उनको पैसा नहीं देगी, तो कौन देगा पैसा वापस? कंज्यूमर। तो किसी भी एंगल से अगर आप देखें, ये इनका एक मकसद है, कंज्यूमर से मैं कैसे पैसा लूं और अपना जो 800 नहीं देगा हर महीने मैंने इस देश में डाला है, उसकी रिकवरी कैसे करूं। और इसलिए ये कंज्यूमर नहीं देगा। कंज्यूमर बेवकूफ नहीं है। अगर कोई चारा ही नहीं होगा, कंज्यूमर बेवकूफ नहीं है, वो देना पड़ेगा आपको। कंज्यूमर बेवकूफ नहीं है। चलिए कंज्यूमर पे छोड़ना होगा। कंज्यूमर पे हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक और ब्रेक का समय हो गया, लौट कर आते हैं और निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर की भी एक अपनी सीमा है। कंज्यूमर अपनी सुविधा तो चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने पैसे लुटा देगा। सुजय कांतावाला साहब से इस पर विचार लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो ओला उबर को मिलने जा रही है सर्ज प्राइसिंग की छूट, लेकिन कितनी सही, कंज्यूमर के कितने काम की, इस पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। सभी पैनलिस्ट बने हुए। सुजय कांतावाला साहब, कंज्यूमर की जो वॉइस आ रही है, आपने कहा, बिजॉन साहब ने कहा कि मेरी सुविधा देखूंगा, लेकिन ये कि कंज्यूमर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो पे करने के लिए कि 4 गुना भी पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारों को वो 4 गुना काफी भारी पड़ता है। इसीलिए शायद कर्नाटक गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, ये सभी लोगों ने कहा कि सर्ज प्राइसिंग पर कहीं ना कहीं कोई कैप होना चाहिए या कोई नजर होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे कि अब जब अलाउ कर दिया है तो कंज्यूमर फ्रेंडली ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये सबके हित में है? मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आप ये 4 टाइम्स के लेवल पे जाओगे, क्योंकि मार्केट फोर्सेस में आज आप देखिए कितने ऑप्शंस है आज कंज्यूमर के पास। आज कंज्यूमर ट्रेन में जा सकता है, काली पीली में जा सकता है, ऑटो रिक्शा में जा सकता है, मेरू, ओला, उबर सब अवेलेबल है। अच्छा, कंज्यूमर भी है ना, बहुत होशियार हो गया है। मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे मालूम है कि मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि कितना अप्रोक्सीमेटली किराया इसमें होने वाला है, मेरे ऐप पे मुझे पता चलेगा। अच्छा, मेरे साथ अगर 3 जन और है तो मैं पूल कर सकता हूं, मैं शेयर कर सकता हूं। डेस्टिनेशन पे भी जाना है मुझे अलग से, तो मुझे पता चलेगा और किसी को जाना है कि नहीं। मैंने ये सब किया है, तो इसके वजह से अगर कोई नॉर्मल जर्नी 300 रुपए की है और मुझे 70 रुपीज में पड़ती है, तो ये सब बेनिफिट्स है जो आज कंज्यूमर के पास है। और एंड आई वेलकम दिस कि आज अपने पास इतना कंपटीशन बढ़ गया है अलग अलग, और ये देखिए थोड़ा ट्रेन और अलग पे बर्डन भी कम हो गया है इसके वजह से। थोड़ा समय कम है, इसलिए जल्दी से आता हूं। सिद्धार्थ पावर साहब कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं।
मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, आपने बोला बहुत विकल्प है, लेकिन आपके पास ज्यादा दिन विकल्प नहीं रह जाएंगे। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डेटा पॉइंट। काली पीली और ऑटो रिक्शा का नंबर पिछले 2 साल में 50% कम हो गया इस देश में, क्योंकि ड्राइवर ये व्यवसाय छोड़ के जा रहे हैं। चाइना में दोनों टॉप कंपनीज, ओला की पेरेंट कंपनी और उबर की पेरेंट कंपनी, दोनों जुड़ गई हैं और एक कंपनी बन गई है। और वहां पे आज की तारीख में चाइना में भाव 4 गुना चल रहे हैं। तो आप ये देख के चलिए कि जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, सिर्फ यही ऑप्शन रह जाएगी, तो आपको 4 गुना भाव देने पड़ेंगे। और ये होने वाला है। मैं इंडस्ट्री में हूं, मैंने पिछले 6 साल से इंडस्ट्री देखी है, ग्लोबली मैंने देखा है, और ये कंज्यूमर के लिए सबसे नुकसानदायक चीज हुई है। सर, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आप कंपटीशन कमीशन में जाइए। हम आना चाह रहे हैं मिश्रा, हम आना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। कंपटीशन कमीशन ने बोला है कि उबर पे इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली कंपटीशन, तो आप कंपटीशन कमीशन के ऊपर छोड़ दीजिए, होनी चाहिए। आप कंपटीशन कमीशन के ऊपर छोड़ दीजिए, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो आप प्लीज आप इंटरवीन मत कीजिए, हमारे देश आवाज भी सुन ले। काली पीली टैक्सी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मिश्रा जी, हम इंटरव्यू क्यों नहीं करेंगे? अगर भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, काली पीली ड्राइवर का ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसे जाल फंसाए थे, बाद में पता चला था हिंदुस्तान की जनता को। तो कहीं मिश्रा साहब मोनोपोली का डर तो नहीं हो जाएगा? बात भी सही है, नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ये होने नहीं देंगे। हमारे देश में कानून बहुत सख्त है और वो लोग काफी सतर्क रहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जैसे हम आपको कह रहे हैं, हमको चाहिए होता था हाईकोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ती ओला उबर कंपनियों के खिलाफ। क्यों कार्रवाई करनी पड़ती हाई कोर्ट को? ये बता दो। चलिए, हाई कोर्ट ने जब मुझे लगता है बंद कर। चलिए मुझे लग रहा है क्योंकि चर्चा का समय समाप्त हो रहा है, पूरी हर तरीके से बात करके हमने देख ली है। थोड़ा मुझे लगता है कि इस सिस्टम को आने देते हैं, मर चुके होंगे, इस सिस्टम को आने देते हैं। जो कंज्यूमर्स हैं जिन्हें लग रहा है, माफ कीजिए, जो कंज्यूमर्स हैं जिन्हें लग रहा है कि नहीं ये उनके फायदे के लिए हुआ है, अगर ये सर्ज प्राइसिंग वाकई पिंच करेगी, पॉकेट में होल करेगी, तो वो भी बात निकलकर सामने आएगी। और अगर कंज्यूमर को लगता है कि मैं पैसे देके अपने लिए बेहतर सुविधा खरीद रहा हूं क्योंकि विकल्प बहुत सारे बाजार में मौजूद है, तो ये भी करने का कंज्यूमर का हक बनता। बहरहाल थोड़े समय देखना होगा कि जो नियम या गाइडलाइन बनाए केंद्र सरकार ने, राज्यों से कैसे लेते हैं, और जब हमारी पॉकेट तक आता है तो कितना होल करता है। थोड़ा वक्त देना होगा उसको। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।